इनके लिए क्या दिन क्या रात, क्या धूप क्या बारिश, क्या नदी क्या जंगल, बस एक ही लक्ष्य, दुश्मन दिखे नहीं कि उसका सफाया कर दो। हर तरह की लड़ाई और प्लानिंग में माहिर है ये झारखंड जगुआर के जवान। जगुआर के गठन को 13 साल हुए हैं और अब इस फोर्स ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि अभियान पर निकलने की खबर सुनते ही नक्सलियों में खलबली मच जाती है। जब झारखंड पुलिस लाल आतंक के सामने फेल होने लगी, तब इनसे निपटने के लिए ऐसी बल की जरूरत महसूस होने लगी जो ऑपरेशन में पूरी तरह सक्षम हो। इसी को देखते हुए जगुआर का गठन किया गया। शुरुआती दौर में जब 2008 में इसकी उत्पत्ति हुई थी, गठन हुआ था, उस समय ज़रूर ये हुआ था जब हमें बाहर से फोर्सेस लाना पड़ता था और उनके साथ साथ में हम चलते थे, कई बार उनके पीछे भी चलते थे। लेकिन बढ़ते समय के साथ हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ती चली गई, हमारा प्रशिक्षण और भी कठिन होता चला गया, हमारा नेतृत्व और भी चुनौतीपूर्ण तौर से इस फोर्स को लीड करता चला गया और आज की ये स्थिति है कि हम स्वतंत्र रूप से कामयाब ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने वाली आंध्र प्रदेश की फोर्स ग्रेहाइंड्स के तर्ज पर ही झारखंड जगुआर का गठन किया गया है। ग्रेहाइंड्स के अफसर समय समय पर जगुआर कमांडोज को ट्रेनिंग भी देते हैं। जगुआर का गठन खासकर जंगल की लड़ाई के लिए ही किया गया है। जंगल में सरवाइव से लेकर नक्सलियों के खिलाफ हर एंगल से लड़ाई के लिए जवानों को तैयार किया जाता है। नक्सलियों के पास कुछ हथियार है जो कि कहीं से या तो फिर चोरी कर लिए गए हैं या कहीं से उनको सप्लाई मिला हुआ है, लेकिन अधिकतर जो हथियार है वो अत्याधुनिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें कंट्री मेड भी है। लेकिन हमारे पास एलिट जैसे MP5 है, 47 है, इसके अलावा 2 इंच मोटर है, जो BGL है, सारे अत्याधुनिक हथियार हमारे पास है जो कि कोबरा या जो भी BSF जो बॉर्डर पे जो फोर्स लड़ रही है विदेशी ताकतों से, वो सारे हथियार हमारे पास है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो लॉजिस्टिक सामान चाहिए हमें सारे उपलब्ध हैं। तो हम काफ़ी सक्षम हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए। अपने बलिदान और शौर्य के बल पर झारखंड जगुआर ने बहुत कम समय में एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बलों के प्रति निर्भरता भी कम हुई है। 13 साल के इतिहास में झारखंड जगुआर के जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया है और कई को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सफलता का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। 2008 से लेके चलेंगे तो 2020 में हमारी काफ़ी सफलताएं हैं और वो भी सफलताएं सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी हैं, पुलिस की और झारखंड जगुआर की। और इसके पहले की जितनी सफलताएं हैं वो किसी न किसी मल्टी एजेंसी जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें है हमारा। तो अब हम अपने आप ही स्वतंत्र रूप से नियमित जंगलों में जा रहे हैं और अभियानों को, नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। एक वक्त था जब नक्सलियों द्वारा लगाए गए लैंडमाइंस का पुलिस के सामने कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब झारखंड जगुआर के पास ही 1 दर्जन बम निरोधक दस्ते हैं। BDS टीम ने समय रहते सड़क के बीचों बीच लगाए गए लैंडमाइंस को निष्क्रिय कर कई जवानों की जान बचाई है। झारखंड जगुआर में सबसे अहम ट्रेनिंग बम निष्क्रिय करने की होती है, क्योंकि बम निष्क्रिय करने वाला कमांडो सबसे विशेष होता है। BDS टीम जवानों में सबसे आगे चलती है। तो मेरे पास झारखंड जगुआर में जो 12 BDS टीम है जो कि ऑप्स चलती है, तो ऑप्स के साथ में BDS टीम भी ऑप्स कर रही है, जो कि आगे कहीं शक होता है उस इलाका में, जैसा इलाका है उस हिसाब से उसको आगे के इलाके को सर्च करते हुए वो आगे रास्ता को क्लियर करती है। इसके बाद आगे पीछे सब फोर्स मूवमेंट करती है, क्योंकि BDS टीम बढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता हासिल हुआ। बहुत सारा BDS बम डिस्पोजल टीम जो है वो क्या किया कि डिस्ट्रॉय किया, बम को सर्च करते हुए वो डिस्ट्रॉय किया। वर्तमान में नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं, लेकिन लाल आतंक से निपटने के लिए झारखंड जगुआर के पास भी वैसे हथियार हैं जो जंगल की लड़ाई में जरूरी हैं। जवान AK-47 और टेवेरो X-95 से भी लैस हैं। जगुआर के पास निशानेबाज भी हैं जो अपने स्नाइपर राइफल के बदौलत नक्सलियों के छक्के छुड़ा देते हैं। सभी के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है, फायरिंग प्रैक्टिस के लिए फायरिंग रेंज है और अभी हाल में ही हम लोगों ने 38 एकड़ ज़मीन में नया फायरिंग रेंज बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो ये लॉन्ग रेंज वेपन का भी फायरिंग रेंज यहाँ शुरू हो जाएगा। थोड़ी दिनों में यहाँ पे जो CPC कैंटीन है प्लस जो नॉर्मल कोऑपरेटिव कैंटीन है वो भी शुरू होगी। झारखंड जगुआर न सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन चला रही है, बल्कि 13 सालों में
लाल आतंक की कमर तोड़ दी है और बैकफुट पर धकेल दिया है। प्रशांत कुमार, ETV भारत, रांची।